भागने की कोशिश बेकार है अंजलि। तुम्हारी सारी बातें इस कैसेट में रिकॉर्ड हो चुकी है और तुम्हारा एक भी चालाक कदम तुम्हारे अगेंस्ट जा सकता है। मेरा अंदाजा सही निकला। तुम जैसे ही पुराने बंगले से रवाना हुई, मैं फौरन गोल्डी के कारखाने पहुंचा। वहां गोल्डी को देखते ही मैं समझ गया कि तुम किसी बहुत बड़े खतरे का शिकार होने वाली हो। एंड यू अपने आप को बहुत तीसमार खां समझते हो? हाँ? आज तुम्हें एहसास दिलाना ही पड़ेगा कि अंजलि के साये से भी टकराने वाले का विक्की क्या हश्र करता है। जाने सपनों में आई कहां से अजब तस्वीरें, जाने हाथों में आई कहां से धुंधली लकीरें। जाने सपने में आई कहां से अजब तस्वीरें, जाने हाथों में आई कहां से ये धुंधली लकीरें। जाने पैरों में आई कहां से अनदेखी जंजीरें। मुझे नफरत है मेरे होठों के चलते सवालों से, मुझे नफरत है मेरे सीने पे चाहत के छालों से, मुझे नफरत है। छोड़ दे इसे। नहीं गोल्डी, नहीं विकी डोंट, मेरी खातिर इसे मत मारो। मैं जानती हूं कि तुम अपनी जुर्म की दुनिया में वैसे ही नाखुश हो। अगर इसे मारोगे तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें भी कभी जीने नहीं देगी। जस्ट लेट हिम गो। अंजलि ठीक कह रही है विकी, छोड़ दो इसे। ये हमारे बहुत काम का आदमी है, प्राइवेट डिटेक्टिव है, पुलिस में अच्छी जान पहचान रखता है और ख़तरों से अच्छी तरह खेलना भी जानता है। अगर ये हमसे हाथ मिला ले तो खुद भी बहुत माला माल हो जाएगा और अपना काम भी सेफली चलता रहेगा। क्यों अंजलि, ठीक है ना? क्यों भाई, क्या इरादा है तुम्हारा? अगर तुम सबको मैंने जेल की रोटी नहीं चखवाई तो मेरा नाम भी अमर नहीं। You think so? Poor thing. काश तुम समझ सकते कि जब तक अंजलि खुद नहीं चाहती, कोई भी उसका पर्दाफाश नहीं कर सकता। क्यों छोटी मोटी नौकरी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो? गोल्डी का कहना मान जाओ, खतरों से खेलने का शौक भी पूरा हो जाएगा और जिंदगी के तमाम ऐशो आराम तुम्हारे कदम भी चूमेंगे। कोई जल्दी नहीं है, यहाँ पड़े पड़े इत्मीनान से अपने फैसले के बारे में सोच सकते हो और जैसे ही अपना फैसला, और वो भी हाँ में, हमें बता दोगे, तब हम फौरन तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए दे देंगे। Am I right, guys? I hope you have a comfortable stay. भगवान जाने लल्ला तुम्हारे कब अकल आवेगी। पहले तुमने सरिता बहू पे शक करके भाई घर से बाहर निकाल दियो,
बंसीवारी कृपाते तुम्हारा दोबारा घर बस गो। अंजलि बहू घर में आई, लेकिन बहुते झगड़ो लफड़ो करके जो है बहू के घर से बाहर निकाल दियो। लल्ला, हम तो तुमसे एक ही बात कहते कि कछू करो, लेकिन अंजलि बहू के घर में वापस ले आओ। नहीं भोला, मैं उसकी बदचलनी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। अगर वो वापस भी आई तो मैं उसे घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। अरे जय अहंकार ने तो तुम्हारी लुटिया डुबो दी। अरे घमंड तो रावण को ना रहा बेटा। लल्ला, तुमने सरिता बहू से एक बार घर वापस आने की नहीं कही। हाँ, सरिता जैसी भी थी अंजलि से बहुत अच्छी थी। मेरे पीठ पीछे कोई अफेयर तो नहीं करती थी ना। चलो, बंसीवारे की कृपा से कम सरिता बहू में कछू तो अच्छा तुम्हें दिखाई दियो, कछू तो खूबी नजर आई। देखो लल्ला, हमने तुम्हें बचपन से देखो है, तुम्हें पालो है, पनोशो है। हम तुमसे लल्ला एक ही बात कहेंगे कि भगवान ने घर में लाए वो और फिर उन्हें निकाले वो, ये अच्छी बात ना है। ऐसा मत कर लल्ला, भगवान को डर कर, भगवान को डर कर थोड़ा सा। भगवान को जी बात है अच्छी ना लगती बेटा। अब हम क्या कर सकते, भगवान तुम्हारी बुद्धि ठीक रखे। जय बंसीवारे की। कम से कम सरिता बहू में कछू तो अच्छा तुम्हें दिखाई दियो। मुश्किल है यादों से एक लम्हा मिट पाना, इस दिल के आंगन से तेरा चले जाना। ना 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 रे ना, ना रे ना, ना 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 ना। मुश्किल है यादों से एक लम्हा मिट पाना, इस दिल के आंगन से तेरा चले जाना। अंजलि! Brandon is great! अंजलि! तुम पागल हो गए हो प्राणनाथ। अंजलि, मैं पागल हो गया हूँ, खुशी से पागल हो गया हूँ अंजलि, खुशी से पागल हो गया हूँ। वो डॉक्टर सरिता बहुत ढींगे मार रही थी ना, अदालत में विशाल पर लांछन लगाऊंगी और मुझे भी नहीं छोड़ेगी। देखा उसका क्या हुआ, उसका घमंड 2 मिनट में जमीन में धंस गया अंजलि, जमीन में धंस गया। ये सब मेरी ही चालों का नतीजा है अंजलि, मेरी ही चालों का। तुम देखना, विशाल जब ये मुकदमा जीत जाएगा तो उसका भरोसा मुझ पर और बढ़ जाएगा अंजलि, और बढ़ जाएगा। वो तो ठीक है, पर मेरा क्या सीन है? तुम्हारा सीन यही है कि तुम विशाल का घर छोड़ के आई हो, तो उससे कुछ दिनों के लिए दूर रहो, दूर रहो उससे। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ सरिता है, सिर्फ सरिता। उसे सिर्फ सरिता में उलझा रहने दो, सरिता में। उसे इस बात का पता भी नहीं लगना चाहिए कि मैं उसके ऑफिस में बैठकर नशे का धंधा करता हूं और धीरे धीरे कैसे उसकी सारी दौलत अपनी 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 मुट्ठी में कर लेता हूं। लेकिन अगर मैं वापस नहीं गई तो विशाल मुझे ढूंढने नहीं आएगा। नहीं अंजलि, बिल्कुल नहीं। तुमने विशाल का घर अपनी मर्जी से छोड़ा है। विशाल ने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, इसलिए विशाल तुम्हें वापस आने के लिए भी नहीं कहेगा, क्योंकि विशाल जितना तुम्हें पसंद करता है उससे कहीं ज्यादा वो सरिता से नफरत करता है, नफरत। और जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता उससे सरिता की दुश्मनी में ऑक्यूपाइड रहने दो। और मैं तुमको भी यही सलाह दूंगा कि तुम कुछ दिनों के लिए डाबर के घर पर रहो। यू अंडरस्टैंड मी ना? हाँ। प्राणनाथ, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये विशाल और सरिता एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? तुमने मुझे बताया था ना कि विशाल सरिता से बहुत प्यार करता था और सरिता भी उसे जान से बढ़कर चाहती थी,
तो फिर इन दोनों की मोहब्बत नफरत में कैसे बदल गई? वजह क्या थी इसकी? वजह थी नहीं अंजलि, वजह अब भी है वो वजह, और उसकी वजह मैं हूं, मैं प्राणनाथ। मेरे रास्ते में जो कोई भी आता है मैं उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देता हूं, और सरिता भी मेरे रास्ते का कांटा बन चुकी थी। मेरी आँखों का तारा होगा अपना राज दुलारा, आंगन में खेलेगा मुन्ना हमारा, तेरी मेरी आँखों का तारा। हर एक पल खुशी से मैं आंसू बहाऊं, मैं जन्मों की उस पर दुआएं लुटाऊं, रहेगी उसी की हंसी में सलामत, ये तेरी मोहब्बत, ये मेरी मोहब्बत, ये तेरी मोहब्बत, ये मेरी मोहब्बत, दोनों की चाहत का दिलकश नजारा होगा अपना राज दुलारा। मैं नहीं चाहता था कि विशाल की कोई संतान हो। जहां मैं विशाल की जायदाद पर कब्जा जमाने की साजिश कर रहा था, वहीं सरिता विशाल के वारिस को जन्म देने की तैयारी में थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि प्राणनाथ उस बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मौत के हवाले कर देगा। आंगन में खेलेगा मुन्ना हमारा, तेरी मेरी आँखों का तारा। हर एक पल खुशी से मैं आंसू बहाऊं, मैं जन्मों की उस पर दुआएं लुटाऊं, रहेगी उसी की हंसी में सलामत, ये तेरी मोहब्बत, ये मेरी मोहब्बत, ये तेरी मोहब्बत, ये मेरी मोहब्बत, दोनों की चाहत का दिलकश नजारा होगा अपना राज दुलारा। आंगन में खेलेगा मुन्ना हमारा, तेरी मेरी आँखों का तारा। का तारा होगा अपना राज दुलारा, आंगन में खेलेगा मुन्ना हमारा, तेरी मेरी आँखों का तारा। हर एक पल खुशी से मैं आंसू बहाऊं, मैं जन्मों की उस पर दुआएं लुटाऊं, रहेगी उसी की हंसी में सलामत, ये तेरी मोहब्बत, ये मेरी मोहब्बत,
ये तेरी मोहब्बत, ये मेरी मोहब्बत। उस हादसे को बीते 1 साल हो चुका था। उस 1 साल में विशाल की चाहत के सहारे सरिता ने अपने बिखरे अरमानों को एक बार फिर से समेट लिया। इस डर से कि फिर कभी सरिता प्रेग्नेंट ना हो जाए, मैं एक ऐसा दांव खेलना चाहता था जिससे सरिता हमेशा के लिए विशाल की जिंदगी से दूर हो जाए। इस तरह विशाल का घर कभी नहीं बसेगा, न कोई बीवी होगी न बच्चा। विशाल की जायदाद का भविष्य होगा प्राणनाथ, सिर्फ प्राणनाथ। I don't believe it. यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा विशाल, पर किया क्या जाए। यह भी तो इस जमाने की सच्चाई है कि हम जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो हमें सबसे बड़ा धोखा देता है। जरा सोच के देखो विशाल, दिमाग पर जोर डालो। सरिता को यह मालूम है कि तुम उस पर जान छिड़कते हो और उसके बच्चे के जाने के बाद यह सोच कर कि कहीं वो टूट न जाए, तुम उसे हर हाल में खुश रखना चाहोगे। इसलिए वो तुमसे जितना भी पैसा हथिया सकती है, तुम आंख बंद करके उस पर लुटा दोगे। बस इसी बात का सरिता ने फायदा उठाया। बस कीजिए चाचा, मैं सरिता के खिलाफ कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। ये पत्थर तो तुम्हें अपने दिल पर रखना ही पड़ेगा विशाल, कुछ नहीं कर सकते तुम। चलो मान लो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सारी दुनिया तो झूठ नहीं बोल रही है कि किस तरह एक चालाक औरत ने एक अमीर आदमी को फंसा लिया। डॉक्टर शर्मा, विशाल ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने 1 साल पहले सरिता का ट्रीटमेंट किया था। तुम इनका बयान सुन लो। मैंने तुम्हारे ऑफिस फोन किया था, बिजी थे क्लाइंट के साथ। क्या हुआ, बहुत थके हो? मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। कल तुम्हें जल्दी ऑफिस जाना है ना? ऐसे क्यों देख रहे हो? डरो मत, मैंने अरबी की सब्जी नहीं बनाई है। आज तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है। कहते हैं ना, the way to a man's heart is through his stomach. विशाल, तुम जानते हो तुमने अभी अभी क्या किया? तुम होश में तो हो? कल तक मैं होश था, लेकिन आज होश में आ गया। लगता है तुमने बहुत पी ली है। तुम्हारे बदन से बू आ रही है। ये बू मेरे बदन की नहीं, तुम्हारी रूह की है। सरिता, चुड़ैल भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन तुमने अपने ही घर को जमा डाला। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? एक वैश्या भी जब सौदा करती है तो ईमानदारी से करती है, लेकिन तुम तो एक वैश्या से भी बदतर निकली। विशाल, तुम मुझे गाली दे रहे हो। पर मैं क्या तुम्हें गाली दूंगा? तुम तो खुद दुनिया की सबसे बड़ी गाली हो। बस करो विशाल, मेरा सर फट जाएगा। आज तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। बज़ात, बेईमान, बेगैरत। चुप हो जाओ विशाल, चुप हो जाओ। मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश को राख कर दिया तुमने। मैं और तोहमत नहीं सह सकती। आखिर किस लिए तुम मुझे गालियों पर गालियां दिए जा रहे हो, इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रहे हो? आखिर किया क्या है मैंने? देखो इसे क्या किया तुमने।